हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। हमेशा की तरह मैं आ चुकी हूँ किचन में। दिया अपना रेडी हो रही है, साथ के साथ चोकोस खा रही है। मैंने उसको अभी खाने के लिए चोकोस ही दे दिए थे, उसको पसंद भी है दिया को ना। और लंच में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। खा लेती वो अच्छे से, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है दिया को। तो आलू ले लिए हैं मैंने 2 से 3, और इनको अच्छे से पहले तो पिल कर लेंगे बढ़िया तरीके से, जल्दी-जल्दी। स्पीड देखो कितनी तेज़ लग रही है। एक्चुअल में वीडियो को मैंने स्पीड में कर दिया 2 गुना, पता नहीं 2 से ढाई गुना मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसकी। इस वज़ह से इतना फ़ास्ट काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना फ़ास्ट नहीं कर पाती गाइस। तो यहाँ पर आलू अच्छे से पिल कर लिए मैंने। देन एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसको कुछ इस तरीके से कट करते जाएँगे। और गाइज़, आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा-सा इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज है, तो मैं आज ना क्रिंकल शेप जो चल रही है आजकल फ्रेंच फ्राइज़ की, नॉर्मल से थोड़ा-सा अच्छे से लगते हैं ये, तो उस शेप में बना रही हूँ। और ये जो नाइफ़ है ना, ये आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा। पहले नहीं मिलता, जब जब मैंने खरीदा था तो पहले उस टाइम पे नहीं मिलता था। मैंने ऑनलाइन मंगाया था। पता नहीं मैंने शेयर किया था या नहीं किया था, या फिर इससे पहले कभी वीडियो में दिखाया है या नहीं दिखाया। बट बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। आप और भी वेजिटेबल सैलेड वगैरह इससे कट कर सकते हो। बड़ी अच्छी-सी शेप आती है। प्रेज़ेंटेशन मतलब अगर आप कर रहे हो, कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है घर में, तो भी बहुत सही है ये। तो मैंने तो फटाफट से जो है इसको यूज़ किया। आज मुझे सामने ही दिख गया था, तो मैंने कहा आज इसी वाले शेप के बनाऊँगी, क्रिंकल शेप के ना। मैककेन में भी मिलते हैं, याद होगा आप लोगों को। सो बस मैंने ये जितने भी आलू थे उनको अच्छे से कट कर लिया है इस तरीके से। इसको अभी वॉश करूँगी 1-2 पानी से, और ताकि जो इसका आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। तो देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ। और बाकी इसमें मैंने कुछ तामझाम नहीं किया है, हल्का सा पानी इसका टिश्यू से सोक कर लिया। फिर उसके बाद इसको कढ़ाई में फ्राई कर लिया बढ़िया तरीके से। हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो रेडी हो गए थे। ऊपर से नमक जो है डाल दिया था, बस फिर दिया को मैं लंच दे के आ गई थी इसकी पसंद का। अच्छा गाइस, मेरी कोशिश रहती है कि जो ये खाती है मैं वही चीज़ें स्पेशली लंच में तो उसको दूँ। घर पे तो मैं उसको फटकार लगा के डरा के भी खिला के देती हूँ अकेले में। किसी के सामने मैं नहीं खिलाना पसंद करती, क्योंकि उनके सामने खाती नहीं, नखरे दिखाती है और भूखी रह जाती है। अकेले में तो मेरी कोशिश रहती है कि इसको मैं खिला पिला ही दूँ, हड़का के धमका के जैसे मर्ज़ी। बाकी बाहर अगर इसकी पसंद का कुछ ले जाती है या इसको मिल जाता है, तो आराम से बच्चों के साथ एंजॉय कर लेती है। तो मैं इसलिए बदल-बदल के इसको टिफ़िन देती हूँ। आप भी सोचते होंगे पराठा वगैरह नहीं देती, तो पराठा भी देती हूँ, बट डेली-डेली पराठा, पराठा, पराठा नहीं देती हूँ मैं। बदल-बदल के देती हूँ। और बच्चे पता है स्कूल में प्रॉमिस भी करके आके आते हैं कि हम कल ये लेकर आएँगे। सो इसी वजह से ना बच्चों की इज़्ज़त की भी थोड़ी लाज रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बोलती है दिया आके, मम्मी वो ना आज ये लेकर आई थी, वो ये लेकर आई थी, और मैं ना कल ये लेके जाऊँगी। मैं बोल के आई हूँ अपने दोस्तों को। तो फिर मैं थोड़ा-सा मतलब कर लेती हूँ एफ़र्ट थोड़े से। सुबह-सुबह नहीं भी टाइम होता ना, तो मैं फिर रात को तैयारी करके रखती हूँ इसके लंच की। जो इसको पसंद होता है ना, मैं देने की कोशिश करती हूँ, और हर माँ की यही कोशिश होती है। मेरे को पता है इतने सारे कमेंट आते हैं कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चों की टिफ़िन की रेसिपी शेयर करो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे से। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6:15। ड्यू ट्यूशन से आ चुकी है और बाहर खेल रही है। बच्चे ना उसका वेट कर रहे होते हैं गेट के पास खड़े होके कि वो ट्यूशन से आएगी, वो खेलेगी। चक्कर मतलब काटना आधे घंटे पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार जल्दी छुट्टी हो जाती है, कई बार थोड़ी लेट होती है, और कभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर होती है। सो खेलेगी आधा पौन घंटा, तब तक मैं अपना जो भी किचन का काम है, खाना पीना जो भी बनाना है वो बना लूँगी, अपनी वीडियो का काम कर लूँगी। वैसे तो बहुत शोर आएगा अभी, क्योंकि बच्चे अंदर ही आ जाते हैं। बाहर वाले रूम में ना दरी बिछा के दरवाज़ा बंद करके खेलते हैं, क्योंकि ठंड होती है बाहर बहुत। एक तो रोड भी चलता हुआ सा है, खेलते एकदम साइड में है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो बैठ के अंदर ही खेल लेते हैं, और मैं अभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से तो मतलब बारिश ऐसी सी हो रही है। 2 दिन नहीं, 1 दिन, कल तो पूरा दिन बारिश होती रही। परसों क्या था, हाँ, परसों मैं थर्सडे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो पाई थी थर्सडे की वजह से, और कल बारिश की वजह से। आज भी बारिश की वजह से नहीं धो पाई हूँ। और जो मैंने ब्लैंकेट धोए थे वो छत पे टंगे ही रह गए, वो भीग गया। वो सूखेंगे, फिर मैं उन्हें उतारूंगी, फिर उनको फिर से वॉश करूंगी, फिर जो है दोबारा टांगूंगी। मतलब मेहनत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। बाकी
व्लॉग को कंटिन्यू कर दिया है। देखो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। बाकी क्रिंकल फ्राइज़ जो है आप लोगों को कैसे लगे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और भर भर के प्यार दे रहे हो आप मुझको भी, मनोज जी को भी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मैं रोज़ रोज़ करती हूँ आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप सच में बहुत प्यार देते हो मेरे लिए, लड़ते भी हो सब लोगों से और समझते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि समझते हो और प्यार देते हो। तो कल जो है किसी ने मुझसे, जैसे कि मैंने बोला था कमेंट की करके कुछ चीज़ें पूछी थी, मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि दूसरी पार्टी की बात सुननी है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। सो लोग ना सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, सवाल में से सवाल ऐसे निकालेंगे तो हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सो हमारा जो जीवन है ना, हमें नहीं पता कब ठीक होगा, कब लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलेगी। लेकिन अभी जैसे रफ टफ चीज़ें चल रही है ना, तो उसी में मुझे जीना है और उसी में ही रहना है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती कि कल ही मेरी शादी हो जाए या 2025 में शादी हो जाए, 26 में हो जाए, 27 में हो जाए। मैं कुछ भी नहीं सोचती, सोचती ही नहीं है। वो तो आप लोग क्वेश्चन करते हो तो उसका रिप्लाई हम लोग करते हैं, वरना दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा चल रहा है, जो चल रहा है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और किसी भी रिश्ते को नाम देना मुझे नहीं लगता आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग शादी के बंधन में बंध के भी ना इधर उधर मुंह मारते हैं। यस, मुंह मारना मैं बोलूँगी, क्योंकि 4 से 5 लोगों से एक साथ बातें करना बहुत ही गलत होता है। और मैं आज के टाइम पे ये सारी बातें पता है क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे मुंह उठा के मेरे घर पर आके बदनाम किया गया था, इसलिए मैं मुंह उठा के कुछ भी बोल देती हूँ। और जिसके लिए बोलती हूँ वो डिज़र्व भी करता है इंसान, वो इसी लायक है। बाकी 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 तो चलो, हम हम कुछ काम करते हैं, किचन में चलते हैं, दीव के लिए कुछ अच्छा सा पकाते हैं। उसका जो फेवरेट है, मतलब जिसकी उसको था कि मैं बनाऊं 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 बनाऊं, सो उसकी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, लहसुन एक्स्ट्रा ही छील के रखूँगी। बाकी गाजर का हलवा भी मैं बनाऊँगी। गाजर मैं ले चुकी हूँ, सपना मैं गाजर ले चुकी हूँ, घिसना है उसको, जो रात के बैठ के करूँगी और फिर सुबह, कल सुबह बनाऊँगी। कल संडे है तो कल मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। फाइनली देखते हैं कैसा बनेगा। मुझे आता नहीं बनाना, मैं फर्स्ट टाइम ही गाजर का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया। मैं खाती भी नहीं हूँ मीठा, तो मैंने कभी बनाया भी नहीं। दीपक को भी पसंद नहीं था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा बनाती हूँ गाजर का हलवा। जब गाजर के हलवे की बात चल रही थी ना, तो दिया को ये हो गया था, मम्मी वो वाला हलवा बनाओ कंचको वाला। तो मैंने इसको स्कूल के टिफिन में दिया था बना के, अभी परसों नरसों, जो इसने बड़े ही टेस्ट के साथ खाया और बहुत तारीफ करी घर आके। और मैं बात करती रहूँगी, ऐसी करती रहूँगी, चलती रहेगी मेरी बातें, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो थोड़ा रुक जाते हैं। क्या हुआ बेबी? आ रही हूँ, करती हूँ बात। तो गाइज़ अभी वैसे पता तो है नहीं कि क्या बनना है, लेकिन मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, एक्स्ट्रा मैं बना के रखती हूँ आजकल। तो बस उसी की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई हूँ किचन में। किचन में आई तो देखा बर्तन भी धुले हुए रखे हैं और उनको भी उनकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस जो है खाली सा हो जाए। और कल मैंने सब्जी बनाई थी कमल ककड़ी के कोफ्ते की, जो कि बहुत थोड़ी सी बच रही है और खाई नहीं जाएगी, तो अभी गाय को देनी है वो। कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें बच ही जाती है जो देनी ही पड़ती है, अदरवाइज तो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ जो बचती भी नहीं है। यहाँ पर दीव की फ्रेंड थी साक्षी, हाय कर रही थी, बाय कर रही थी। और पता है इस टाइम पर, इस मोमेंट पे मुझे नहीं पता मनोज जी आ गए थे यहाँ पर, और मुझे पता ही नहीं, और वो घर में बैठ के मुझे कॉल कर रहे थे कि तुम जैकेट पहनी है, तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने पहनी है। मैंने सोचा घर पे होंगे अपने, तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है झूठ बोल दिया, और वो घर में ही थे, अंदर बैठ के कॉल कर रहे थे। और दियो ने भी मुझे नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आते जाते रहते, तो उसने कहा मैंने देख लिया होगा या जो भी है, बट मुझे पता ही नहीं चला गाइस कि ऐसा हो गया, और मेरा झूठ पकड़ा गया। तो अभी यहाँ पर मैं प्याज को कट करूँगी, पहले पिल कर रही हूँ फिर कट करूँगी। और बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, इस टाइम पर वॉइस ओवर वगैरह करना होता है, और इसी टाइम पर ये लोग इतना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, इतना चिल्लाते हैं, क्योंकि ये इनका खेलने का टाइम होता है। क्या ही कर सकती हूँ मैं इसमें। बाकी फिर मनोज जी आ गए थे तो बैठ गई, सारे काम हम छोड़ के थोड़ी देर बैठी। सो गए थे ना वो आज दिन में, तो आए नहीं थे, इस वजह से एक चक्कर शाम को लगाने आए थे। सो गाइस खाना जो है मैं बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। प्रिपरेशन आधी बीच में ही रोक दी थी मैंने, क्योंकि मनोज जी आ गए थे।
फिर अभी मैं यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि ऐसे ही बना रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। और साथ में अपने लिए राइस बना रही हूँ, पुलाव टाइप, मटर वगैरह डाल के। मटर ही रखी है और प्याज, टमाटर ये सब ऐड कर दूँगी। सो सब्जियाँ सारी एक साथ निकाल ली है, दोनों चीज़ एक साथ ही बनाऊँगी ताकि टाइम की बचत हो। आटा भी गूँदना है और फिर उसके बाद चेंज करूँगी, आराम से बैठूँगी, खाना खाऊँगी, फिर लाइव करेंगे। डेली लाइव आते हैं ना, एक आदत सी हो गई है। कई लोगों को लगता है वेले हैं, शायद ऐसे ही आ जाते हैं, बट मज़ा आता है यार। सब लोगों को आता है, जो होते हैं साथ में, कितनी बातें करते हैं, नॉन स्टॉप बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, आ गए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर हमें हमसे बात करने वाला कोई नहीं है। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और मेरे ना कल की वीडियो पे भी काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स वालों को कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है। और हमेशा ना, हमेशा औरतों को ही एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि वो एक बेचारी वाली इमेज प्रिटेंड करती हैं। लेकिन आज आज के हिसाब से अगर देखा जाए ना, लॉ को अगर देखा जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आगे ना आने वाले टाइम में चेंज होगी। और ये जो झूठ बोलती है ना औरतें, दहेज, मारपीट, फलाना ढिमकाना, ये पूरे परिवार को फंसाने की चीज़ें सोचती हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। ये सब ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते जा रहे हैं। बाकी देखो, किसी को कुछ नहीं हो सकता, कितना भी कुछ समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को ना बस चाहिए कि सवाल वो करते रहे, उनको जवाब मिलते रहे। लेकिन अब मुझे किसी का कोई जवाब, सवाल या जो भी है, ना तो करना है, ना ही देना है, ना ही लेना है। यहाँ पर मेरा खाना जो है बस बन ही रहा है, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग ना बड़ा ही छोटा सा है, और कोई ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं है, बट आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। अपडेट बहुत सारे आएंगे, लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। और जैसे कि मैंने बोला था स्टोरी शेयर करूँगी, वो तो मैं करूँगी। आज बैठती हूँ, कल बैठती हूँ फुर्सत में, पूरी अच्छे से शेयर करूँगी। लेकिन स्टार्टिंग की, क्योंकि नॉर्मली जैसे बात शुरू हुई थी वही करूँगी। कोई उसमें कुछ मिक्स नहीं करने की, कुछ नहीं, एकदम प्योर आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, जो कि इतनी खास है नहीं। आप लोगों को लगता होगा शायद बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ होगा या जो भी है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में एक अच्छा मोमेंट आया, और एक अच्छे इंसान से मिली मैं, मुझे मिलवाया गया। सो बनता है। और आप लोग तो वैसे भी जानना ही चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं ना, उनके लिए होगी ये स्टोरी। बाकी तो आते हैं, सिर्फ देखने आते हैं क्या चल रहा है, क्या हो गया, कहाँ तक बात पहुँची, इसलिए आते हैं। सो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, दी बाय कर दो। दी बाय। इस टाइम खाना खाने में व्यस्त हो रखी है, रोटी रोटी खा रही है बस, सब्जी नहीं खाती।